ये सोचो, सबसे पहले आप लिखो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज, सेट्स प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज। कैसे हम प्रूव करेंगे? थ्योरी पार्ट है बच्चों सारा। सबसे पहले हम प्रूव करने जा रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ में पहला बच्चों क्वेश्चन है फर्स्ट, ए यूनियन बी। मैं आपको बता चुका हूं कि दो होते हैं, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, राइट। अब हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे? हम कोई भी एक एलिमेंट लेट कर लेंगे, एलएचएस लेंगे हम। एलएचएस में देखो लेट करेंगे कि एक एक्स एलिमेंट है जो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करते हैं। हमने लेट कर लिया कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में आप सभी को पता है कि क्या होता है, राइट। x बिलोंग करता है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट से। तो ये बात बताओ, अगर x इससे बिलोंग करता है तो x फिर a यूनियन b से बिलोंग नहीं करेगा ना बच्चों? ओके, x a यूनियन b से बिलोंग नहीं करेगा ना। अब आप क्या करोगे? ब्रैकेट ओपन करोगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू a। अब यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? या तो मैं एंड लिखूंगा या मैं और लिखूंगा, या तो मैं एंड लिखूंगा या मैं और लिखूंगा x बिलोंग्स टू b। x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इन दोनों में से एक इंग्लिश का वर्ड आपने लिखना है, एक। अब बच्चों x does not belongs to a and या और में से कोई एक आएगा x does not belongs to b। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सा वर्ड आएगा। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, u ये जो इंटरसेक्शन है इसका मतलब ऐसे 99% एंड के लिए यूज होता है और ये बच्चों u और के लिए यूज होता है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कहूंगा जब RHS को देखकर डिसीजन लेना। अगर आपको इंटरसेक्शन चाहिए तो यहाँ एंड की सेटिंग करो, अगर आपको यू चाहिए तो और की सेटिंग करो। मेरी बात समझ गए ना? क्लियर, राइट। तो ये एडजस्टमेंट। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए बच्चों? इंटरसेक्शन। तो बताओ इनमें से मैं क्या हटा दूं? और हटा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आप क्या लिखोगे? इम्प्लाइज अगर x बच्चों a से बिलोंग नहीं करता तो x बच्चों उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करते हैं। यस और नो? x a में नहीं है तो उससे कॉम्प्लीमेंट में तो होगा ना। पता है ना कॉम्प्लीमेंट के बारे में, या बताऊं? पता है? अब एंड को मैंने क्या कर दिया बच्चों? इंटरसेक्शन, राइट। और x अगर b में बिलोंग नहीं करता तो b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखो लिख सकते हो x बिलोंग्स टू ब्रैकेट में a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और वो आपकी RHS है। तो हम LHS में चले थे RHS पर। ऐसे ही देखो 99% आप ना यहाँ डबल एरो दे दो। डबल एरो का मतलब होता है वाइस वर्सा। डबल एरो का मतलब क्या होता है? वाइस वर्सा। डबल एरो वाइस वर्सा, यानी हम RHS से भी LHS में इसी तरीके से जाएंगे। पर कुछ टीचर्स, देखो हर स्कूल की अलग अलग स्ट्रेटेजी है पढ़ाने की टीचर्स की। कुछ टीचर्स कहते हैं नहीं, आप इधर से भी करो उधर से भी करो। आप LHS से RHS पर आओ, RHS से LHS पर जाओ। तो ये तुम्हें देखना है बच्चों। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि RHS से LHS पर कैसे जाएंगे, ठीक है। अब RHS से, अब RHS में लेता हूँ, पर जो दोनों में से कोई एक कर सकते हो वो अगर टीचर से डिस्कस कर लेना, स्कूल के टीचर से। तो हर एक नेचर अलग है। तो RHS में ले रहा हूँ बच्चों कि लेट x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। x बच्चों इससे बिलोंग करता है। तो अब रिवर्स से तो चलना है, उल्टा चलना शुरू कर दो। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? बताओ कि x डज नॉट बिलोंग्स, नहीं इसमें नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। सीधे ये उल्टा चलना है, यहाँ से यहाँ पर x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर आ जाओ आगे। अब बच्चों आप बोल सकते हो x डज नॉट बिलोंग टू a,
अगर x a कॉम्प्लीमेंट में है तो a में तो नहीं है ना भाई। ऐसे बच्चों x अगर b डैश में है तो b में तो नहीं है ना, x b डैश से बिलोंग करता है तो b में तो नहीं बिलोंग करता ना, b में तो नहीं है ना। अब बच्चों यहाँ पर तुम्हें RHS से LHS पर आने तो यहाँ पर क्या चाहिए, यूनियन, और यूनियन के लिए क्या लिखना है, तो आप यहाँ पर और लिख दोगे, कोई रास्ता नहीं मेरे पास, राइट। अब बच्चों इम्प्लाइज का साइन डालते जाए, इम्प्लाइज x अगर a से बिलोंग नहीं करता बच्चों, अच्छा पहले आप उसको वो कर दो, x does not belongs to, इकट्ठा कर दो, a यूनियन b। अगर x a में भी नहीं है, x बच्चों b में भी नहीं है तो यूनियन में होगा, ये बताओ, नहीं होगा। a यूनियन b का मतलब क्या होता है, a के भी एलिमेंट्स b के भी एलिमेंट्स, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर x a में नहीं है, कोई एलिमेंट a में नहीं है, a सेट में नहीं है कोई एलिमेंट, कोई एलिमेंट b सेट में भी नहीं है, तो बताओ इनके यूनियन में होगा क्या, नहीं होगा ना, तो x does not belongs to a यूनियन b। अगर x a यूनियन b में नहीं है तो फिर उसका मतलब है उसके कॉम्प्लीमेंट में तो होगा ना बच्चों, तो x belongs to a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो RHS से कहां पर आ गए, LHS पर आ गए, पर आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो ये बात, ये दोनों करनी है या एक करना है, एग्री बच्चों, राइट। मैंने वाइसा वर्सा आप ऐसा भी कर सकते हो, डबल एरो इसलिए लगा रहा हूं, दोनों में से एक कर लेना, तो डबल एरो का यूज कर लेना, क्योंकि वीडियो बन रही है बच्चों, तो जो एब्सेंटीज हैं वो ध्यान से सुन लो, वीडियो में बड़े आराम से बना रहा हूँ, तो इनको बार बार सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और रजिस्टर पे नोट करना, फिर उसके बाद मुझसे पूछना। हाँ बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर आपको क्या प्रूव करना है, PT मतलब प्रूव दैट A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो मैं यहाँ पर पहले लूंगा LHS। LHS अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी, लेट X belongs to A intersection B union C। लेट कर लो कि X इसका एक एलिमेंट है, बेटे इधर बोर्ड पर देखो बच्चे, मौदे नहीं समझ आएगा, ऊपर समझेगा, नोट करते रहिए बात। X belongs to A intersection B union C, X इससे बिलोंग करता है। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ बच्चों, X belongs to, अगर मैं X, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि X belongs to A and X belongs to B union C, इट्स ओके बच्चों। तो X belongs to A and इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, X belongs to B और U है ना, और X belongs to C, बोलो कर सकता हूँ, X belongs to this, X belongs to A and X belongs to this, फिर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, X belongs to B और X belongs to C, U है। अब ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट जैसे कैसे ओपन करते हैं ध्यान से देखना, एक बार इसको इसके साथ और एक बार इसको इसके साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, अलजेब्रा में बिल्कुल वैसे, इसको उठाओ और इसको उठाओ, X belongs to A and X belongs to B, एक ब्रैकेट, ये और यहाँ पर लिखो। अब फिर इसको उठाओ और इसको उठाओ, X belongs to A and X belongs to C। इस स्टेप तक कोई भी डाउट है तो बताओ, ये स्टेप क्लियर हो गया। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, मैंने बताया। तो X belongs to, इसको बोल सकता हूँ मैं A इंटरसेक्शन B, और X belongs to A इंटरसेक्शन C, और का मतलब क्या होता है बच्चों, यूनियन। तो अपनी दोनों आंखों से RHS को देखो, X belongs to A intersection C, राइट। तो इसका मतलब X belongs to A intersection B यूनियन A intersection C। तो हमारी क्या आ गई, RHS। आप डबल एरो दे दो, इसको बोलते हैं वाइस वर्सा। तो LHS से हम RHS पर आए। अब फिर भी वही कहानी पहले समझ लो बच्चों, एक टीचर कहता है मुझे तो दोनों करके दिखा, तो X belongs to A intersection B यूनियन A intersection C। अब उल्टा चलना बच्चों, अब यहाँ से ऐसे उल्टा चलना,
रिवर्स बोर्ड पर देखना बच्चों सभी कैसे चलेंगे। इसका मतलब बताओ बच्चों क्या होगा कि x बिलोंग्स टू A and x belongs to B or x belongs to A and x belongs to C, राइट। अब पता है क्या करना है, ध्यान से देखो। हम आगे सीधा भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया, यहाँ डायरेक्ट जंप हो गया ना स्टेप, यहाँ से यहाँ पर आ गए। बताओ इसके बाद क्या हुआ था, ये था ना, तो चुपचाप कॉमन लेना है और या चुपचाप ये वाला स्टेप आप कॉमन ले लो या चुपचाप ले लो। हाँ टीचर को बड़ा पता चला x belongs to A and ब्रैकेट में x belongs to B और x belongs to C, समझ गए। क्योंकि इधर देखो ना, मुझे यहाँ एंड लिखना जरूरी है। क्यों लिखना जरूरी है, यहाँ मुझे इंटरसेक्शन चाहिए और बीच में और लिखना जरूरी है क्योंकि मुझे यू चाहिए। ये ट्रिक जो गेम सीख गया ना, इसको आंसर को देख के हमें एंड और पता चल जाता है। तो अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में x belongs to A and x belongs to B union C। अब बच्चों x belongs to A intersection B union C, तो ये हमारी आ गई LHS। तो वाइस वर्सा, ओके बच्चों क्लियर। तो आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव हो चुका है। हाँ बच्चों नेक्स्ट है आइडेंटिटीज के प्रूफ में, prove that A minus B union C is equal to A minus B intersection A minus C। ये आपको प्रूव करना। ये सोचो। अब आप सुनो बच्चों मेरी बात, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। मैं आज जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी करवा रहा हूँ सारे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो टीचर्स को फेवरेट है, ओके। क्योंकि अननेसेसरी मैं कोई टाइम अपना वेस्ट नहीं करूँगा ना, इस बात को जरूर याद रखना। अच्छा बच्चों A minus B union C is equal to this, कैसे प्रूव करना है बच्चों देखो आप। LHS लूंगा मैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के मेरे पास दो मेथड है और दोनों मेथड से करना मेन है तुम्हारा माइंड शार्प करना, ओके। LHS में लेकर चल रहा हूँ, LHS में मैं लिख रहा हूँ कि let x belongs to A minus B union C। अगर आपको नॉलेज है बच्चों तो x belongs to A माइनस का मतलब क्या होता है कि x इससे बिलोंग करते हैं पर इससे नहीं करते। T माइनस C याद करो, चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते, राइट। माइनस, तो माइनस का मतलब है x belongs to A and x does not belongs to B union C। कोई डाउट? क्या तो क्लियर हो गया सब भाई? जो डेफिनेशन है मैंने उसी को लिख दिया, implies x belongs to A। सबकी नजर बोर्ड पर उधर, इसको ब्रैकेट ओपन करो, इसका मतलब क्या है x does not belongs to B और चलो देखते हैं और या एंड किसकी जरूरत पड़ेगी, x does not belongs to C विदाउट दूसरी एंड की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ एंड चाहिए ना बीच में, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मुझे बीच में इंटरसेक्शन चाहिए, यहाँ आके थोड़ा बच्चों को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। x belongs to B and x B में भी नहीं है और C में भी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। अब बच्चों ब्रैकेट ओपन करो, एक बार इसको इसके साथ और एक बार इसको इसके साथ, implies x belongs to A and x does not belongs to B and x belongs to A and x does not belongs to C। तो जैसे इसको एक बार इसके साथ तो एक फिर उसके जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं चलता है। अब बच्चों बात देखो, x इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x belongs to A minus B? भाई A minus B का मीनिंग भी B होता है कि x A में तो है पर B में नहीं है। and का मतलब इंटरसेक्शन x belongs to
ए माइनस सी, एक आप से यहाँ भी देखते रहो, x belongs to a minus b intersection a minus c, right? क्लियर? अब डबल एरो लगा दो, यानी वाइस वर्सा, तो ये आपकी RHS आ चुकी है विदाउट। क्लियर? अब बच्चों हम RHS से LHS पर आएंगे, या इसका ऑल्टरनेटिव बताओ पहले। एंड से टॉप तक करना ना RHS के लेवल, तो आपको वही बता रहा हूँ। पहले ऑल्टरनेटिव बताओ, इसका ऑल्टरनेटिव बच्चों। ऑल्टरनेटिव के लिए LHS का ऑल्टरनेटिव के लिए आपको डिमॉर्गन्स लॉ याद होना चाहिए। डिमॉर्गन्स लॉ क्या थे बच्चों, कौन बताएगा? A यूनियन B होल डैश, बताओ। अगर यहाँ U है तो इंटरसेक्शन है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। एक और था बच्चों, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अगर U है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन। ये क्या होते हैं? डिमॉर्गन्स लॉ। अब बच्चों मैं फिर LHS ले रहा हूँ दोबारा, A माइनस B यूनियन C, इट्स ओके। अब मैं कहीं भी x बच्चों यहाँ पर नहीं लिख रहा, ओके। अब देख रहे हैं आप टॉपिक क्या होगा, A माइनस B यूनियन C। हम चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ A इंटरसेक्शन B यूनियन C कॉम्प्लीमेंट। हम यार इसका मतलब यही तो होते हैं। ये बात बताओ यार, इधर देखो आप, बोर्ड पर देखना बच्चों, A माइनस B, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? A माइनस B, मैं बता चुका हूँ आपको। A माइनस B का मतलब क्या होता है? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A माइनस B का मतलब A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। हम चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते, राइट? तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले का यूज किया यहाँ पर। अब डिमॉर्गन्स लॉ लगा दो बच्चों, A इंटरसेक्शन डिमॉर्गन्स लॉ, यहाँ U है पहले वाला लगेगा, B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C विदाउट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ लगा दिया, आप भी लिखना टीचर को समझाने के लिए। अब ब्रैकेट ओपन कर दो बच्चों, बेटे समझा करो तो यार, टेप ना छोड़ दे। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखते रहो तुम्हें चाहिए क्या, इंटरसेक्शन चाहिए, तो बीच में इंटरसेक्शन और A इंटरसेक्शन C। ब्रैकेट जैसे ओपन करते हैं, A को एक बार B डैश के साथ और एक बार A को C डैश के साथ, विदाउट। अब बच्चों वापस चलो, A इंटरसेक्शन B डैश का मतलब क्या होता है? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ A माइनस B इंटरसेक्शन, यहाँ लिख सकता हूँ A माइनस C, तो आपकी RHS आ चुकी है। दिस इज ऑल्टरनेटिव। अब तुम सब मुझे बताओगे कौन सा? तुम्हें बच्चों, कोई बच्चा कह रहा है कि लेफ्ट वाला आसान है, कोई बच्चा कह रहा है राइट वाला आसान है। मैं चाहता हूँ तुम्हें दोनों आते हो। क्यों? क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तुमसे इस मेथड से सोल्व नहीं हो रहा, नहीं दिमाग चल पा रहा, ये इधर दिमाग चल जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा ना, तो रिजल्ट नहीं होना। आपको ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। पता नहीं कौन सा, कोई भी क्वेश्चन, क्या पता कोई क्वेश्चन मैं इस तरीके से बहुत 10 मतलब 8-10 लाइन में करवाऊं और यहाँ पर 3 लाइनों में हो जाए। क्या पता तुम्हारे दिमाग में कोई भी मेथड क्लिक कर जाए। दोनों मेथड आपको सीखनी है, दोनों चीजें आनी चाहिए, दोनों की प्रैक्टिस करनी है, राइट? एक मत करना, दोनों की प्रैक्टिस करना। हाँ, तो अब RHS से बच्चों LHS पर आना है, तो आप उल्टा चलोगे। यहाँ से आप आओगे यहाँ पर, यहाँ से आओगे आप यहाँ पर, फिर आप यहाँ से कॉमन ले लो, A कॉमन ले लो, फिर आप यहाँ पर आ जाओगे, फिर उसके बाद ये वाला स्टेप डिमॉर्गन्स लॉ लगा दो, आप यहाँ पर आ जाओगे, फिर उसके बाद ये वाला स्टेप लिख दोगे आप, तो आपकी उल्टा चलोगे तो LHS आ जाएगी। और यहाँ पर बच्चों इस मेथड से उल्टा चलना है, तो आप इसके बाद आप सीधा स्टेप लगाओगे, यहाँ से आप यहाँ पर आओगे, x belongs to A and x does not belongs to B, यहाँ आओगे, फिर यहाँ से आप x belongs to A कॉमन ले लोगे, इसके बाद आप यहाँ पर आओगे, फिर इसके बाद आप यहाँ पर आओगे, और फिर इसके बाद आप यहाँ पर आओगे। तो RHS से
आप LHS पर आ जाओगे जब आप ऐसे उल्टा चलोगे। ना समझ आए एक LHS कर लो, RHS को लिखते चलो उल्टा, हम क्या लिखते चलो। ठीक है, क्लियर? कि मैं चाहता हूं बच्चों कि तुम एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ और डिमॉर्गन्स लॉ की हेल्प से करके दिखाओगे, क्योंकि डिमॉर्गन्स लॉ से ना बहुत जल्दी हो जाएगा। A माइनस बी यूनियन A इंटरसेक्शन C, यहाँ माइनस साइन है, राइट? तो आप LHS लो और मैंने आपको हिंट दे दिया, आप डिमॉर्गन्स लॉ का यूज करो। एक हिंट मैं आपको और दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में जब आप डिमॉर्गन्स लॉ यूज करोगे ना तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एक स्टेप और बताओ बच्चों, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसकी जरूरत पड़ेगी। आप LHS लो, राइट? 1 मिनट का टाइम है, अपना IQ लगाओ। यस बच्चों, देखो आगे। तो पहले मैं डिमॉर्गन्स लॉ वाले मेथड से कर रहा हूँ। A माइनस B माइनस C है, तो मैं B माइनस C को लिख सकता हूँ B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। यस सर। B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों बात बताओ, यहाँ फिर माइनस है, फिर दोबारा इसका मतलब क्या होगा? यही मतलब होगा कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। एग्री बच्चों? अब यहाँ पर लगाओ डिमॉर्गन्स लॉ, यहाँ इंटरसेक्शन है यानी दोनों के ऊपर डैश आएगा, राइट? इंटरसेक्शन है तो दोनों के ऊपर क्या आएगा? डैश आएगा ना बच्चों। तो B डैश इंटरसेक्शन C डैश के ऊपर डैश, बोलो बच्चों। अब C डैश का डैश क्या होता है? C। तो A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C, कोई डाउट? अब ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं हो रही? सर यूनियन आएगा। यहाँ गलती है ना? यहाँ डिमॉर्गन्स लॉ में इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर क्या आएगा? यूनियन आएगा। और यहाँ भी क्या आएगा? यूनियन। अब इसका मतलब क्या होगा कि X सेपरेट करेंगे A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, राइट? यस बच्चों, तो ब्रैकेट ओपन कर दो आप, A इंटरसेक्शन B डैश यूनियन A इंटरसेक्शन C। और A इंटरसेक्शन का मतलब B डैश का मतलब क्या होता है? चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते, तो A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन C, तो आपके आ ठीक है। अब बच्चों इसका ऑल्टरनेटिव LHS लेकर X से करेंगे हम, तो लेट X बिलोंग्स टू A माइनस B माइनस C, तो इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A माइनस है ना बच्चों, X बिलोंग्स टू A, आगे क्या करूँ मैं? माइनस इसको लिखता हूँ B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? इसके बाद तुमने क्या किया? X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन, ये वाला स्टेप नहीं किया? नहीं सर, जो सर नॉर्मल X belongs to A and bracket X not belongs to B and माइनस X not belongs to डायरेक्ट वो किया है। हाँ हाँ। हाँ अच्छा अच्छा, X belongs to A तुमने किए, X belongs to A and X does not belongs to B minus C, तुमने ये स्टेप किया है Yes, ना? sir. X A से बिलोंग करता है पर इससे बिलोंग नहीं नहीं करता। करता। अब उसके बाद तुमने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन की है कि X does not belongs to, सर B minus C नहीं होगा, क्यों नहीं होगा यहाँ पर? तो B intersection C नहीं, complement minus होगा। नहीं, B माइनस C को दोबारा लिखो ना, B इंटरसेक्शन X बिलोंग, इसका मतलब क्या होगा? देखना X A से बिलोंग करता है एंड X बिलोंग B माइनस C से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब तो यही है ना? तो इसका मतलब है X किससे बिलोंग करता है बच्चों? B माइनस C कॉम्प्लीमेंट से। X किससे बिलोंग करता है? B माइनस C कॉम्प्लीमेंट से। तो वापस मुझे लगता है यहाँ भी आ जाऊंगा। यस बच्चों, तो X belongs to A and X does not belongs to B minus C का मतलब है B intersection C कॉम्प्लीमेंट। फिर यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दो, X does not belongs to B
एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू C डैश, राइट। अब इसके बाद एक स्टेप और देखो आप, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, या पहले मैं इसको चेंज कर देता हूँ, x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B एंड अगर x C डैश से बिलोंग नहीं करता X belongs to तो C. x C से बिलोंग करेगा। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, एक बार इसको इसके साथ और एक बार इसको इसके साथ, ब्रैकेट ओपन कर दो, x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B, एक ब्रैकेट में। और अब तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पर, u चाहिए, ठीक है ना। तो u चाहिए तो फिर तुम्हें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एंड यहाँ पर और लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो और x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C, क्लियर। अब x बिलोंग्स टू A, x बच्चों A से बिलोंग करते हैं, x B से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू A माइनस B, इसका मतलब ये हो गया बच्चों, x A से बिलोंग करता है पर B में नहीं है, और x A से भी बिलोंग करता है और C से भी बिलोंग करता है, तो बच्चों x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। अब आप इसको इकट्ठा कर दो, x बिलोंग्स टू A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन C, और ये आपकी RHS, ठीक है ना। मुझे तो लगता है ये ज्यादा आसान, ये डिमोर्गन्स में ज्यादा आसान उसकी बजाय। यस बच्चों, NCERT मिसलेनियस, NCERT मिसलेनियस में हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं बच्चों। गिवन है बच्चों आपको A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, गिवन है आपको A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, गिवन है आपको, और आपको प्रूव करना है कि B इज इक्वल टू C। तो इफ दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, आप प्रूव करो कि B इज इक्वल टू C। रेडी बच्चों, आप प्रूफ में देना, सबकी नजर बोर्ड पर, जो गिवन है ना बच्चों उसको उठा लो, A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, ये आपको गिवन है। जैसे हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही बच्चों हमने क्या करना है, C से मल्टीप्लाई कर दो, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन C इंटरसेक्शन C। तो मैं सब कुछ लिख नहीं सकता, मैं ये नहीं लिख सकता कि मल्टीप्लाई बाय C, नहीं लिख सकता, राइट। तुम अपने लिए लिख सकते हो साइड में कि C से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आप एग्जाम में भी नहीं लिख सकते, ये अलाउड नहीं, क्लियर। आप दोनों तरफ मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन C लगा दिया, ये मैं काम कर सकता हूँ। सेट्स की लैंग्वेज में इंटरसेक्शन C यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो। अब ब्रैकेट ओपन करो बच्चों, देखो C बाहर है ना, एक बार A के साथ जुड़ेगा, एक बार B के साथ जुड़ेगा बच्चों, बोर्ड पर A इंटरसेक्शन C, बोलो यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये ठीक है, A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये क्लियर हो गया सभी को। ब्रैकेट ओपन, ध्यान से देखना बच्चों। अब है IQ, इसका आंसर मैंने C लिख दिया, गुड है, इसका आंसर मैंने C लिख दिया बच्चों। अब सोचो, मैं नहीं बता रहा, सोचो कैसे लिख दिया। सर वो कट जाए, नहीं वो हो जाए, इतने इस पूरे का आंसर C लिख दिया। अब लगाओ IQ, सोचो A और C के टोटल में और C के कॉम्बिनेशन, थोड़ी सी एग्जांपल, दिमाग में एग्जांपल सोच लो और फिर IQ लगाओ। देखो मान लो A में 1 2 3, A 1 2 3, C मान लो 4 5 6 है, तो यूनियन में क्या होगा 1 2 3 4 5 6, फिर C के साथ इंटरसेक्शन, तो बाहर क्या निकलेगा 4 5 6, यानी जो C के एलिमेंट्स है वही तो बाहर आएंगे बच्चों। A यूनियन C में A भी है C भी है, और मुझे इंटरसेक्शन C का मतलब है इन दोनों सेट्स में कॉमन नंबर लेने हैं, तो कॉमन नंबर C तो निकला ना, इसलिए C लिख दिया। याद रहेगा, भूल जाओगे वहां 2-3 मिनट बाद। अच्छा, अब इसको आप कर दो नंबर 1, दिस इज नंबर 1, क्लियर। अब बच्चों दोबारा उठाओ, A यूनियन B
इज इक्वल टू ए यूनियन सी, दोबारा उठा लिया। पहले मैंने सी से किया था ना, अब मैं बी से करूंगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब बोर्ड पर देखो, अब फिर बच्चों इसका आंसर क्या होगा? बी। समझ आ गया कैसे? और अब इसकी ब्रैकेट ओपन कर दो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी। क्या ये इक्वल है बच्चों? 1 और 2 ध्यान से देखना। क्या ये 1 और 2 इक्वल है? ये और ये इक्वल है? देखो बी नहीं है बेटे, नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यूनियन है, यहाँ ए इंटरसेक्शन सी है, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन। तो बताओ मैं क्या करूँ कि इक्वल हो जाए? भाई मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? देखो गिवन तो है बच्चों, तुम इसको भूल गए। ए इंटरसेक्शन में इसलिए तो दे रहे हैं। ए इंटरसेक्शन में किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन सी के। तो इसको उठाओ और यहाँ लगा दो। तो B इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन B। अब बताओ, अब तो सेम हो गया, अब इक्वल हो गया ना। तो फ्रॉम 1 and 2, अच्छा ये बताओ फ्रॉम 1 and 2 राम श्याम मोहन बच्चों, फ्रॉम 1 and 2 देखो ये हमारा है राम और ये है बच्चों श्याम, ये और ये है बच्चों मोहन और ये हो गया बच्चों राम। अब बताओ राम मोहन के इक्वल है? राम श्याम के भी इक्वल है। तो श्याम और मोहन क्या होंगे फिर? इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 B is equal to C, फ्रॉम 1 and 2 B is equal to ये समझ आया? नोट करो। और यस बच्चों देखो आप इधर एनसीईआरटी मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 9 और जो भी मैंने आज करवाए हैं बच्चों, आज की क्लास पर, आज की क्लास का नाम लिख देना बच्चों, हॉटी क्लास। आज के रजिस्टर में लिख दो हॉटी क्लास, ठीक है ना? ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बच्चों। आपको क्या गिवन है? A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X और A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू 5। 5 क्या होता है बच्चों? नल सेट। और प्रूव करना है A इज इक्वल टू B। तो बिल्कुल सेम मेथड। तो आप स्टार्ट कैसे करोगे? आप बिल्कुल सेम मेथड है बच्चों। A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X, ये आपको गिवन है, राइट? जैसे बच्चों मैंने वहां पर B से मल्टीप्लाई किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अब हम A से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों तरफ बच्चों आप A से मल्टीप्लाई कर दो। ये कुछ बोलना है? A से मल्टीप्लाई, तो A इंटरसेक्शन A यूनियन X इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन X। अब यहाँ फिर सोचो बच्चों क्या होगा? A यूनियन X और A इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दो, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X। अब हाँ A इंटरसेक्शन X। अब बोर्ड पर देखो बच्चों, A इंटरसेक्शन X की वैल्यू क्या दे रखी है तुम्हें? 5 का यूज कर। ये चीजें याद करनी है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5 नल सेट। देखो गिवन है आपको A इंटरसेक्शन X की वैल्यू 5। आप भी एरो लगाना, आप भी एरो लगाना, फिर याद रहता तुम्हें ये कहाँ से आया। अब बच्चों बोर्ड पर देखना बच्चों, आप एक बात बताओ, A इंटरसेक्शन B यूनियन 5। सोच कर देखो बच्चों, इसके एलिमेंट्स भी लेने हैं, राइट? और 5 में तो कुछ होता नहीं है। तो बताओ आंसर क्या आएगा? जल्दी बताओ। A इंटरसेक्शन B आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? इसको नंबर 1 कर दीजिए। अब बच्चों जैसे मैंने A से मल्टीप्लाई किया ना, ऐसे आप B से मल्टीप्लाई करो, सेम स्टोरी, ठीक है? तो A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X। अब दोनों तरफ बच्चों आप B से मल्टीप्लाई करोगे, B इंटरसेक्शन B यूनियन X। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दो, B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X। और यहाँ पर बताओ बच्चों, अब B यूनियन X के एलिमेंट्स में से और B में से कॉमन लोगे तो B आएगा बच्चों। अब आ जाओ बच्चों, फिर B इंटरसेक्शन X की वैल्यू कितनी है? 5। B इंटरसेक्शन X की वैल्यू कितनी है? 5 लगा दो। B इंटरसेक्शन A यूनियन 5 इज इक्वल टू B। क्लियर हुआ? अब बताओ B इंटरसेक्शन A यूनियन 5 का आंसर क्या होगा बच्चों? B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू B। दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
तो फ्रॉम 1 एंड 2 आइडिया क्या निकला बच्चों, देखो आप, A is equal फ्रॉम 1 एंड 2 A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B, तो A इक्वल टू, समझ आया? अब होमवर्क लिखो।